कई माला मेरे अभी स्टेज पर यहां डाली, माला डालते समय मैंने पूछा कौन हूं, हर एक ने नाम बताया, अपना पद दिखाया, हम रिटायर्ड, कुछ बातें एक्स मिनिस्टर ने भी रखी। भाई ये सिलसिला था हमारा, बाप ऑफिसर बने, बेटा ऑफिसर बने, बेटी ऑफिसर बने, समाज आगे निकल जाए, जिसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान करने के माध्यम से हमें सरकारी नौकरियां मिल गई, अच्छी तनख्वाह आ गई, मकान हो गए, स्टेटस बढ़ गया, सोशल स्टेटस बढ़ गया, गाड़ी बंगले हो गए। ये देखते हुए उन लोग ने प्रतिक्रांति को शुरुआत कर दिया, ऐसा मैं समझता हूं। भाई ये लोग इसी तरह के, इसी रफ्तार से आगे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोच में वो पड़ गए। देखा समाज में आईएएस बनने वाले की संख्या ज्यादा, आईपीएस बन रहे, आईआरएस बन रहे, लेटरल एंट्री इसमें बना दी। मेरे जो इंफॉर्मेशन आज तक 350 आईआरएस, आईएएस, आईपीएस 350 लोगों को पीछे के दौर से, जिसको लेटरल एंट्री बनते हैं, उससे दार से इन लोग ने अपॉइंटमेंट कर दी। हमारा बच्चा, बुद्धिस्ट बच्चा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का बच्चा घंटों घंटों अध्ययन करने के बाद उसको आईएएस मिलता है, लेकिन देखा कि हमारा टक्का कम कर रहा है, इसी कारण उन लोगों ने प्रभाव डालने की कोशिश की। नए नए कानून अभी लाने की कोशिश है, मैं समझता हूं, जिसका मिनिस्टर ने बताया कि महाराष्ट्र में वो चल रहा, महाराष्ट्र में जो कन्वर्टेड बौद्ध है वो काफी आगे निकल गए। हमारे यहां मातंग समाज के थे वो पीछे रह गया, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारधारों में आया नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया नहीं, पाखंडवाद और अंधश्रद्धे में उसकी जीवनी गई। आज उन लोग को लगा और सरकार के उसके साथ है, सरकार ने बता दिया कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन ये होना जरूरी है। हमारे ये जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, महाराष्ट्र से, नागपुर से चल के आए थे, उन्होंने काफी बड़ा जजमेंट दे दिया। रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, बाबा साहब ने संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं, बाबा साहब ने इसमें होमोजेनियस सोसाइटी किया है, सब शेड्यूल कास्ट एक है, इस प्रकार का बताओ बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ। इसमें बाबा साहब क्लासिफिकेशन नहीं देते, लेकिन जो सरकारें कर नहीं सकती वो कोर्ट के माध्यम से इन लोगों ने करने की कोशिश की। यह कारण है महाराष्ट्र में अभी राजनीति का वातावरण काफी तेज चल रहा। कल अंबेडकर भवन में, महाराष्ट्र के मुंबई के अंबेडकर भवन में 11 बजे तक हमारी मीटिंग चली। काफी प्रबुद्ध लोगों को बुलाया था मैंने, बुद्धिस्ट सोसाइटी एंड समता सैनिक दल के माध्यम से। हर एक ने अपने अपने बात रखी। जो ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में उसका अधिकार नहीं। जानते हो कि 6 जज में नहीं, 6 जजेस एक बाजू में, एक लेडी जज एक बाजू में, त्रिवेदी वगैरह नाम की लेडी है जस्टिस, उन्होंने जो जजमेंट दिया है 82 पेज का, दैट इज द परफेक्ट जजमेंट मैं बोलता हूं। उन्होंने लिखा है संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भाई ये बाइफर्केशन करना है,
इसका खाली अधिकार पार्लियामेंट में जाता, इसका अधिकार प्रेसिडेंट को जाता, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में इसका कोई अधिकार नहीं है। ये वो जजमेंट में, लेकिन हमारा एक जज बैठा हुआ नागपुर का, उन्होंने वो जजमेंट दिया और उसी तरह का हो गए। मिनिस्टर अभी यहां से निकल गए। पहले आप में थे, मैं टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और नहीं करता हूं किसी पर, लेकिन असलियत तो समाज के सामने आनी चाहिए। ये रिजर्वेशन, रिजर्वेशन वर्गीकरण जिसको बोल सकते हो हिंदी में, पहला स्टेट है ये कर्नाटका, जहां कांग्रेस की सरकार, हम लोग ने विरोध किया। भाई कांग्रेस की सरकार 2024 में हम लोग ने पूरे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने, बहुजन महापुरुषों को मानने हुए लोगों ने, हम लोग ने वोटिंग करके इंडिया गठबंधन को जिताया। वही कर्नाटक में रिजर्वेशन 2 लाख का मोर्चा निकला, तब कांग्रेस की सरकार वहां पे चुपचाप बैठी। इसके लिए बाबा साहब एक दफे सब बोल के गए थे, भाई तुम्हारी समस्या तुम्हारे को सॉल्व करनी पड़ेगी, दूसरा सॉल्व करने के लिए कोई आएगा नहीं। ये बाबा साहब ने कहा हुआ। इसके लिए हमें लगता है हमारे नेताओं को ये नहीं तो इधर जाओ, अरे खुद के ताकत पर खड़े रहने की कोशिश कर लो। हमारी ताकत ज्यादा है, लेकिन हम लोग आज भूल गए हमारी ताकत कितनी है। इसके लिए आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा हमारे जो जो संगठन बाबा साहब ने निर्माण किए हुए हैं, वो संगठन आगे लेके जाने की कोशिश होनी चाहिए। देश में रहना है तो लड़ना पड़ेगा, लड़के ही मिलेंगे। बाबा साहब फिर से कहते हैं, कोई देने वाला ये देश में अपने के लिए नहीं है तो लड़के लेना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास उदाहरण, इसके लिए हमारे पास उदाहरण है। भीमा कोरेगांव का उदाहरण, 500 बार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई को खत्म कर दी। ये हमारे सामने उदाहरण है। भाई देश में मैं आज देख रहा हूं जो व्यवस्था आज देश में चल रही है, मनुवादी व्यवस्था चल रही है, मनुवादी हावी हो रहे, लेकिन विरोध करने वाला है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी है। ये भी सोच लो, हम लोग ने किसी के सामने सरेंडर बाबा साहब ने होने को बताया नहीं, भले संख्या से कम है हम लोग, लेकिन ये बात को हम लोग विरोध करते हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में जो प्रमुख लोग आज यहां बैठे हुए, इस सभागृह में बैठे हुए, जब अधिकारी का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम में जाएगा, तब मैं समझता हूं कि समाज की अधोगति की शुरुआत हो गई। सरकारी कंपनियां सब बेच डाली है, रिजर्वेशन नहीं है। नया कानून, एजुकेशन कानून लाया गया है, मुझे ताज्जुब लगता है उस पर कोई बात नहीं करता। बड़ा खतरनाक कानून है वो। जब पूरा देश कोविड में था, 2 दिन के लिए पार्लियामेंट खुला के उसको पास कर दिया और प्रेसिडेंट कोविंद ने दूसरे दिन साइन कर दी। क्या प्रावधान? मैं अभी उत्तर प्रदेश में था तो मैंने को बताया 27,000 स्कूलें उन लोगों ने बंद कर दी, लेकिन कुछ आंदोलन हो गया सपा से, अपने संगठन के लोगों ने 8,000 स्कूल फिर से शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र में 64,000 स्कूल बंद करने का इरादा है, लेकिन हम लोग सत्ते में नहीं है। उत्तर भारतीय मैंने बार बार बोलते हैं हम लोग 4 बार सत्ते में आए, बोलो क्या परिवर्तन है तुम्हारे पास? उधर हम लोग सत्ते में नहीं, लेकिन दबाव है, मसल पावर है हमारे पास, झुकाने की ताकत है।
झुकाने की हमारे पास ताकत है। इस एजुकेशन लॉ के दायरे में लेबर का बच्चा लेबर बनेगा। बताता हूं, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं, काफी समय लगेगा। जनपद पर मेरे को आंदोलन में जाना है, मां बोधि सोसाइटी का आंदोलन है, मां बोधि बुद्ध विहार का आंदोलन है। आकाश लामा बेटा है, उसके फोन आ रहे। कामगार का लड़का कामगार बनेगा, लेबर का बेटा लेबर बनेगा, खेती वाले का बेटा खेती का काम करेगा, सुधार का बेटा कारपेंटर बनेगा। आप पूछेंगे कैसा? क्योंकि मैंने तो समझता है कोई पढ़ा नहीं होगा ये कानून। 6वीं कक्षा से यहां कोई भी एग्जाम नहीं होगी। देखो प्रावधान क्या, 6वीं कक्षा से कोई भी एग्जाम नहीं होगी। एक मानसिकता सेट होगी अपने सर पर, जो बहुजन का समाज का लड़का है उसमें मानसिकता होगी, शेड्यूल कास्ट का होगा, बौद्धों का होगा कि भाई ना पढ़ाई करते समय भी आगे जा रहा हूं, पढ़ने की मेरे को क्या कोशिश, मेरे को क्या जरूरत है। अपने माँ बाप को पूछेगा, माँ बाप लेकर खेती करने वाले होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, उनको क्या समझता हूं। जब ये टप्पे टप्पे से ऐसा प्रमोटेड जिसको बोलते हैं, आगे ढकलने का काम करता है, प्रमोटेड। जब ये 12वीं में आएगा, इसको मार्क कमती पड़ेगा तो टीचर पूछेगी, देखो आपने भी पोता पोती बच्चे होंगे, टीचर प्रिंसिपल पूछेंगे, अरे तेरे को तो 35-40 तक का मार्क मिला है, तू क्या आगे पढ़ेगा? तो टीचर मैं क्या करूं? टीचर प्रावधान है उस कायदे में, मैं मेरा खुद काम नहीं बता रहा हूं। बोले तेरा बाप क्या कर रहा था, तेरा खानदानी बिजनेस क्या? बोलेगा खेती करता था, लेबर था, खेती करता था, तो खेती का काम कर ले, खेती के लिए तेरे को मशीनरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अच्छा मशीनरी देंगे तो अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न टाइप का खेती काम कर ले। लेबर का बच्चे को बोलेंगे तेरे को लेबर देंगे, हम लोग औजार देंगे। इस प्रकार का प्रावधान इस कायदे में क्यों हो रहा है? क्योंकि देखा कि बाबा साहब के क्रांति से, महापुरुषों के विचारों के साथ साथ ये समाज आगे आ गया। आज हमारे को चुनौती देता है तो इसको पीछे ढका दो। आर्थिक गुलामगिरी में जब जाएगा, आर्थिक गुलामगिरी में जिसका तनख्वाह कम होगा, जिसके पास खाली पेट भरने के लिए पैसा होगा, ये लोग फिर से हमारे गुलाम बनेंगे। इतनी बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। हम लोग चौकन्ना होना चाहिए। बाबा साहब की जयंती तो कर लो भाई, महापुरुषों की जयंती तो होनी चाहिए भाई, माल्यार्पण पे होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने सभी महापुरुषों ने दिया हुआ। इस कारण इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। हमारे समाज क्या है, समाज के पास क्या कठिनाई है।